जंगल में हम सीखते हैं कि हर जीव का दुनिया की बड़ी योजना में अपना स्थान होता है। दुनिया में हजारों तरह के सांप हैं जो रेगिस्तानों, जंगलों और यहां तक कि महासागरों में भी घूमते हैं। इनमें से ज्यादातर रेप्टाइल्स इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। वे हमसे ज्यादा डरते हैं जितना हम उनसे डरते हैं। वे चूहे की आबादी को कंट्रोल करने और अपने इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन गलती मत करना, उनमें से कुछ दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी भी हैं, जो ऐसे केमिकल वेपन से लैस हैं जो एक बड़े आदमी को भी रोक सकते हैं। उन्हें समझना सर्वाइवल का पहला स्टेप है। ये जहरीले सांप बुरे नहीं होते, वे बस सर्वाइवर होते हैं, जैसे आप और मैं। उनका जहर बुराई से नहीं आता, बल्कि यह एक बहुत ही विकसित टूल है जिसे लाखों सालों में परफेक्ट किया गया है। यह मुख्य रूप से शिकार के लिए होता है, एक ऐसा तरीका जिससे शिकार को जल्दी और प्रभावी ढंग से काबू किया जा सके, जो वरना पलटवार कर सकता है और चोट पहुंचा सकता है। सांप लड़ाई नहीं चाहता, वह एक जल्दी का खाना चाहता है। जहर उसकी आखिरी डिफेंस लाइन भी है। जब सांप को खतरा महसूस होता है, घिरा हुआ महसूस होता है और कोई भागने का रास्ता नहीं होता, तो वह अपनी रक्षा के लिए इस शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करेगा। यह एक चेतावनी प्रणाली है जिसका हमें सम्मान करना और समझना सीखना चाहिए। वे हमारा शिकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी जान की रक्षा करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि सबसे खतरनाक सांप घने, दूर दराज के जंगलों में रहते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। पृथ्वी पर कुछ सबसे जहरीले सांप ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, जैसे मध्य ऑस्ट्रेलिया के सूखे, दरारों वाले मैदान। ये एक ऐसा इलाका है जहां जिंदगी को जीने के लिए बहुत मुश्किल होना पड़ता है। यहाँ के जीव विशेषज्ञ होते हैं जो कड़ी धूप और कम संसाधनों के लिए पूरी तरह से ढले हुए होते हैं। इसी मुश्किल लैंडस्केप में हमें दुनिया के सबसे जहरीले सांप के खिताब के लिए हमारा दावेदार मिलता है। यह साइज या आक्रामकता के बारे में नहीं है, बल्कि उसके फेंग्स के अंदर की प्योर पोटेंसी के बारे में है। तो कौन सा सांप ये जानलेवा खिताब रखता है? ये एक ऐसा जीव है जिसे कई नामों से जाना जाता है। इनलैंड टाइपन, फियर्स स्नेक या स्मॉल स्केल्ड स्नेक। यह एक ऐसा सांप नहीं है जिसे आप आसानी से देख पाएंगे, और यह बहुत अच्छी बात है। यह दुनिया के सबसे दूर दराज के हिस्सों में एकांत जीवन जीता है। इसकी रेपुटेशन हर्पेटोलॉजिस्ट्स और सर्वाइवल एक्सपर्ट्स के बीच लेजेंडरी है, न कि उन लोगों की संख्या के लिए जिन्हें इसने मारा है, जो आश्चर्यजनक रूप से कम है, बल्कि इसके जहर की अविश्वसनीय, लगभग अविश्वसनीय टॉक्सिसिटी के लिए। यह एक ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा सम्मान का हकदार है। इससे बिना तैयारी के सामना होना एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप नहीं रहना चाहेंगे। इनलैंड टाइपन या ऑक्सियोरानस माइक्रोलेपिडोटस, ऑक्सियोरानस माइक्रोलेपिडोटस जहर की शक्ति के मामले में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। यह सांप अपने एनवायरनमेंट का मास्टर है, जो सेंट्रल ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज सेमी एरिड रीजन्स में पाया जाता है। कल्पना कीजिए क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया जहां मिलते हैं, वहां के वास्ट फ्लैट फ्लड प्लेन्स, वही इसका साम्राज्य है। यह एक कठोर अनफॉरगिविंग जगह है जहां स्कोर्चिंग हॉट समर्स और कूल विंटर्स होते हैं। टाइपन इस क्लाइमेट के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड है। यह दिन के सबसे गर्म हिस्सों को सूखी मिट्टी जैसी जमीन की गहरी दरारों में या दूसरे जानवरों के छोड़े हुए बिलों में बिताता है, और सुबह के ठंडे घंटों में शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। यह सांप कोई जायंट नहीं है। एक एडल्ट इनलैंड टाइपन आमतौर पर लगभग 1.8 मीटर लंबा होता है, हालांकि कुछ बड़े इंडिविजुअल्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। इसका रंग एडेप्टेशन का एक शानदार उदाहरण है। यह सांप अपने शरीर के तापमान को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने के लिए सीजन्स के साथ अपनी स्किन का रंग बदलता है। गर्मियों में यह इंटेंस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए हल्का ऑलिव या पेल ब्राउन रंग का हो जाता है, लेकिन सर्दियों में इसकी स्किन गहरी डार्क ब्राउन या यहां तक कि ब्लैकिश ह्यू में बदल जाती है, जिससे यह सुबह की धूप से ज्यादा गर्मी अब्सॉर्ब कर सके। यह सर्वाइवल इन एक्शन है, नेचर की इंजेन्युइटी का एक जीता जागता उदाहरण। अपनी डरावनी रेपुटेशन और फियर्स स्नेक उपनाम के बावजूद
इनलैंड टाइपन आश्चर्यजनक रूप से शांत होता है। यह एक शर्मीला और एकांत पसंद क्रीचर है जो हर कीमत पर कॉन्फ्रंटेशन से बचना पसंद करता है। जब यह किसी इंसान से मिलता है तो उसकी पहली इंस्टिंक्ट हमेशा भागने की होती है। यह तभी हमला करेगा जब इसे उकसाया जाएगा, संभाला जाएगा या यह पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस करेगा और कोई रास्ता नहीं होगा। यह शांत स्वभाव ही मुख्य कारण है कि दुनिया का सबसे जहरीला जहर होने के बावजूद इसके काटने से बहुत कम मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। यह इंसानी आबादी से इतनी दूर रहता है और इतना नॉन अग्रेसिव है कि एनकाउंटर्स बहुत कम होते हैं। टाइपन एक स्पेशलिस्ट हंटर है और इसका डाइट लगभग पूरी तरह से मैमल्स से बना होता है। इसका प्राइमरी शिकार लॉन्ग हेयर्ड रैट है जो अक्सर टाइपन के हैबिटेट में प्लेग प्रोपोर्शंस में पाए जाते हैं। सांप धैर्यपूर्वक अपने शिकार का पीछा करेगा, अक्सर उसे एक बिल में घेर लेगा और फिर अविश्वसनीय रूप से तेज सटीक हमलों की एक सीरीज देगा। यह पकड़कर नहीं रखता, ये काटता है और पीछे हट जाता है, जिससे इसका शक्तिशाली जहर लगभग तुरंत काम कर सके। यह तरीका अपने स्ट्रगलिंग प्रे से चोट लगने के जोखिम को कम करता है। एक बार जब चूहा इमोबिलाइज्ड हो जाता है तो सांप उसे बिना किसी खतरे के पूरा निगल सकता है। यह एक ब्रूटली एफिशिएंट सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं जहर की, क्योंकि यही चीज इनलैंड टाइपन को लेजेंडरी बनाती है। सांप के जहर की टॉक्सिसिटी को मापने के लिए साइंटिस्ट्स LD50 नाम के एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जो लैब चूहों की टेस्ट की गई आबादी के 50% को मारने के लिए जरूरी डोज होती है। इनलैंड टाइपन का जहर इतना शक्तिशाली है कि पृथ्वी पर किसी भी सांप के मुकाबले इसका LD50 सबसे कम या सबसे टॉक्सिक होता है। एक सिंगल बाइट में इतना जहर हो सकता है कि वह 100 से ज्यादा बड़े आदमियों या 2.5 लाख चूहों को मार सके। यह शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन, मायोटॉक्सिन और प्रोकोगुलेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स कॉकटेल है जिसे एक ही मकसद के लिए डिजाइन किया गया है, शरीर को बंद करना, और वो भी तेजी से। जब यह जहर किसी इंसान के ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है तो यह एक विनाशकारी मल्टीप्रोंगड अटैक शुरू करता है। सबसे शक्तिशाली कंपोनेंट्स न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं। वे दिमाग और मांसपेशियों के बीच के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे तेजी से और लगातार पैरालिसिस होता है। पहले लक्षण सिरदर्द, उल्टी और पलकें झुकना हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही यह बोलने, निगलने और सबसे जरूरी सांस लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। डायफ्राम, वह मांसपेशी जो हमारे फेफड़ों को कंट्रोल करती है, पैरालाइज हो जाती है। तुरंत और एडवांस्ड मेडिकल इंटरवेंशन के बिना रेस्पिरेटरी फेलियर ही मौत का अल्टीमेट कारण होता है। लेकिन हमला यही नहीं रुकता। जहर में शक्तिशाली प्रोकोगुलेंट्स भी होते हैं जो खून के जमने की क्षमता को बुरी तरह से बाधित करते हैं। यह खून में सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स को कंज्यूम कर लेता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां खून बिल्कुल भी कोआगुलेट नहीं हो पाता। इसका नतीजा यह होता है कि काटने वाली जगह से साथ ही नाक, मसूड़ों और किसी भी छोटे कट से अनायास और बेकाबू खून बहने लगता है। उसी समय जहर में मौजूद मायोटॉक्सिन पूरे शरीर में मांसपेशियों के टिश्यूज को तेजी से तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे प्रोटीन रिलीज होते हैं जो किडनी को भर देते हैं और नष्ट कर देते हैं। यह एक कंप्लीट सिस्टम मेल्टडाउन होता है। अच्छी खबर यह है कि मौत तुरंत नहीं होती और एक स्पेसिफिक एंटीवेनम उपलब्ध है। हालांकि समय बिल्कुल क्रिटिकल है। जहर डरावनी गति से काम करता है और सफल इलाज के लिए समय बहुत कम होता है। क्योंकि सांप बहुत एकांत में रहता है, काटने के मामले बहुत कम होते हैं, और जब ऐसा हुआ है तो इसमें लगभग हमेशा हर्पेटोलॉजिस्ट्स या सांप संभालने वाले शामिल होते हैं जो जोखिम जानते थे। एक स्पेसिफिक टाइपन एंटीवेनम के डेवलपमेंट और फर्स्ट एड के तुरंत इस्तेमाल, जैसे प्रेशर इमोबिलाइजेशन बैंडेज, की वजह से कई दशकों में किसी भी कंफर्म्ड इनलैंड टाइपन के काटने से कोई मौत रिकॉर्ड नहीं हुई है। फिर भी यह प्रकृति की शक्ति की एक डरावनी याद दिलाता है। जंगल में जिंदा रहने का सबसे जरूरी नियम यह है, वाइल्ड लाइफ का सम्मान करो। ज्यादातर खतरनाक जानवरों के साथ एनकाउंटर इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान किसी जानवर के इलाके में घुस गया होता है और उस सम्मान को नहीं दिखाता।
इनलैंड टाइपन ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही दूर दराज हिस्से में रहता है, एक ऐसी जगह जहां ज्यादातर टूरिस्ट या हाइकर्स कभी नहीं जाएंगे। इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए जंगल में इसे देखने की संभावना लगभग 0 है। दुनिया के सबसे जहरीले सांप से सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके आइसोलेटेड, धूप से तपते घर में उसे ढूंढने न जाओ। उसे अकेला छोड़ दो और वह तुम्हें अकेला छोड़ देगा। अगर आप कभी सांप वाले इलाके में फंस जाते हैं, चाहे वह ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक हो या नॉर्थ अमेरिका के जंगल, तो आपको सर्वाइवल के बेसिक प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए। हमेशा देखते रहो कि आप कहां कदम रख रहे हैं और कहां हाथ रख रहे हैं। बिना देखे कभी भी छेदों में, पत्थरों के नीचे या घनी झाड़ियों में हाथ मत डालो। मजबूत, ऊंचे एंकल वाले जूते और मोटी पैंट पहनो ताकि संभावित काटने से एक फिजिकल बैरियर मिल सके। जब कम विजिबिलिटी वाले इलाकों से गुजर रहे हों तो आवाज करो, अपने पैर पटको। वाइब्रेशन जमीन से होकर गुजरेगी और किसी भी सांप को आपके आने की चेतावनी देगी, जिससे उन्हें आपके रास्ते से हटने का काफी समय मिल जाएगा। याद रखो, सांप आपको खाने के तौर पर नहीं देखता, वह आपको एक बड़े अनप्रेडिक्टेबल खतरे के तौर पर देखता है। अगर उसे चॉइस दी जाए तो वह हमेशा आपसे कॉन्फ्रंट करने के बजाय पीछे हटना या छिपना पसंद करेगा। कभी भी सांप को पकड़ने, घेरने या मारने की कोशिश मत करो। सांप के काटने का एक बड़ा प्रतिशत तब होता है जब लोग जानवर के साथ इंटरफियर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई सांप दिखता है तो फ्रीज हो जाओ, उसे आपको पहचानने और आगे बढ़ने के लिए एक पल दो। फिर धीरे धीरे और शांति से पीछे हटो। उसे एक बहुत चौड़ा रास्ता दो, उसे अपने रास्ते जाने दो और आप अपने रास्ते जाओ। सम्मान का वह साधारण कार्य ही आपका सबसे अच्छा सर्वाइवल टूल है। आखिर में तैयार रहो। अगर आप किसी ऐसे दूर दराज इलाके में जा रहे हैं जो जहरीले सांपों के लिए जाना जाता है, तो एक प्लान बनाओ। जानो कि वहां कौन सी स्पीशीज रहती हैं। एक प्रॉपर फर्स्ट एड किट साथ रखो और समझो कि प्रेशर इमोबिलाइजेशन बैंडेज का इस्तेमाल कैसे करना है, जो ऑस्ट्रेलियाई सांप के काटने के लिए रिकमेंडेड फर्स्ट एड है। सबसे जरूरी बात, सुनिश्चित करें कि आपके पास कम्युनिकेट करने और मदद के लिए कॉल करने का कोई तरीका है, जैसे सैटेलाइट फोन या पर्सनल लोकेटर बीकन। जंगल एक शानदार जगह है जिसमें इनलैंड टाइपन जैसे अद्भुत और अविश्वसनीय जीव हैं। स्मार्ट, तैयार और रिस्पेक्टफुल होकर आप इसकी खूबसूरती का सुरक्षित रूप से अनुभव कर सकते हैं। सर्वाइवल दिमाग का इस्तेमाल करने के बारे में है, सिर्फ ताकत का नहीं।